हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग जो है डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ रहे थे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है दैट इज डेफिशिएंसी डिजीज विच आर कॉज्ड बाय द इम्प्रॉपर सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स। सो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो भी हार्मोन्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, अगर वो प्रॉपरली स्क्रीट ना हो तो उसके कारण हमारी बॉडी में कुछ डिजीजेस होती हैं। ठीक है, ऐसी एक डिजीज है जिसका नाम है गॉइटर, विच इज कॉज्ड बाय द इम्प्रॉपर सिक्रीशन ऑफ ए ग्लैंड दैट इज कॉल्ड थायराइड ग्लैंड। जब थायराइड ग्लैंड जो है प्रॉपरली जो है अपना हार्मोन जो है थायरोक्सिन जिसे कहते हैं प्रॉपरली स्क्रीट नहीं करता है, तो उसके कारण जो डिजीज ऑकर होती है एडल्ट्स में पर्टिकुलरली, उसे गॉइटर कहते हैं। ठीक है, अब गॉइटर को कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, इसकी रिकॉग्निशन क्या है, आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। आपने देखा होगा अक्सर कुछ लोगों के जो गले पे नेक एरिया पे जो है एक बॉल टाइप का स्वेलिंग होता है, एक हैवी एरिया होता है। ठीक है, उसे हम गॉइटर कहते हैं, जो थायराइड ग्लैंड की इम्प्रॉपर सिक्रीशन से होता है, थायरोक्सिन हार्मोन की इम्प्रॉपर सिक्रीशन से होता है। ठीक है, इन गॉइटर एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड टेक्स प्लेस। और इस डिजीज में गॉइटर में क्या होता है, थायराइड ग्लैंड जो है ये एनलार्ज हो जाते हैं। ठीक है, और थायराइड हार्मोन की थायरोक्सिन हार्मोन की इम्प्रॉपर सिक्रीशन से बीमारियां तो होती है, बट ये जो है डिफरेंट होती है। अडल्ट में ये डिफरेंट होती है और चिल्ड्रन में डिफरेंट होती है। ठीक है, सो जो अडल्ट में जो बीमारी होती है दैट इज गॉइटर। अब हम पढ़ते हैं चिल्ड्रन के बारे में। चिल्ड्रन में जो है इम्प्रॉपर सिक्रीशन अगर थायरोक्सिन हार्मोन की हो तो कौन सी बीमारी होती है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों में जो थायराइड ग्लैंड की इम्प्रॉपर सिक्रीशन होती है उससे जो डिजीज ऑकर होती है उससे हम कहते हैं क्रेटिनिज्म। ठीक है, CRETINISM, ये जो है बच्चों में होती है ये डिजीज ड्यू टू इम्प्रॉपर सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। राइट, सो कैसे पहचानेंगे कि सिम्टम्स जो होते हैं चिल्ड्रन में, जिससे ये पता चले, जिससे हमें ये आइडेंटिफाई हो कि बच्चा जो है दैट इज सफरिंग फ्रॉम द थायरोक्सिन हार्मोन, सॉरी डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। तो सबसे पहला सिम्टम जो है आपको ऐसे बच्चों में जो दिखेगा, सबसे पहली बात स्टंटेड ग्रोथ होगी। स्टंटेड ग्रोथ मतलब बच्चा जो है ज़्यादा हाइट गेन नहीं करता है, उसकी बिल्कुल कम ग्रोथ होती है, ज़्यादा उसकी जो बोन्स होती हैं वो एनलार्ज नहीं कर पाती हैं। ठीक है, नंबर 2 जो है शॉर्ट फिगर्स रह जाती है, बच्चों की जो उंगलियां होती हैं वो बहुत छोटी रह जाती हैं। ठीक है, नंबर 3 डिफॉर्म्ड बोन्स इन टीथ, जो बच्चा होता है उसकी जो हड्डियां हैं वो भी डिफॉर्म शेप में होती है, मतलब टेढ़ी होती हैं, और टीथ जो है वो भी टेढ़े मेढ़े होते हैं। ठीक है, नंबर 4 एब्डोमेन गेट पॉड बेलीड। एब्डोमेन जो होता है वो बच्चे का वो बल्ज टाइप का होता है, मतलब एक वो गोल सा पेट होता है। ठीक है, एंड नंबर 5 दैट इज मेंटली रिटार्डेड। और बच्चा जो है हु इज सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज क्रेटिनिज्म ड्यू टू लैक ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, उससे जो है बच्चा मेंटली रिटार्डेड होता है, मतलब उसकी जो मानसिक स्थिति होती है, दिमागी हालत जो होती है वो प्रॉपर नहीं होती है। ठीक है, सो दीज आर द डिजीज दैट आर कॉज्ड बाय द इम्प्रॉपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। सो goiter in adults due to deficiency of thyroxine hormone and cretinism in children due to deficiency of thyroxine hormone. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है मूविंग फॉरवर्ड, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पेनक्रियाज, which I already told you in our previous lecture कि pancreas is the only gland which is endocrine as well as exocrine gland. पेनक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जो एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, बट अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें हमें खाली जो है एंडोक्राइन ग्लैंड ही पढ़ना है, क्योंकि हमें देखना है कि पेनक्रियाज जो है वो कौन सा हार्मोन स्क्रीट करता है, और हार्मोन जो है खाली एंडोक्राइन ग्लैंड ही स्क्रीट करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात हमें देखना है वेयर इट इज लोकेटेड। पेनक्रियाज जो है ये कहाँ लोकेटेड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, पेनक्रियाज जो है ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर आप देखेंगे यहाँ मैंने जो है एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, दिस इज समवट यू लाइक स्ट्रक्चर और जे लाइक स्ट्रक्चर। ये तो हमारा स्टमक है, ये आप सबको पता ही है, और स्टमक के बिल्कुल साथ में जो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम पेनक्रियाज कहते हैं, और यही एक ग्लैंड है जो एंडोक्राइन भी है एक्सोक्राइन भी है। ठीक है, सो बिल्कुल स्टमक के नीचे ये जो है सिचुएटेड होता है, लोकेटेड होता है। अब देखना है कि स्क्रीशन ऑफ पेनक्रियाज जो है, पेनक्रियाज जो हार्मोन स्क्रीट करता है वो कौन कौन से। सो पेनक्रियाज जो है इट स्क्रीट्स 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, वन इज इंसुलिन एंड सेकेंड इज ग्लूकोगन। ठीक है, सो पेनक्रियाज जो है ये 2 तरह के हार्मोन स्क्रीट करता है,
नंबर 1 इंसुलिन, नंबर 2 ग्लूकोगन। और इंसुलिन का फंक्शन जो है दैट इज इट लोअर्स ब्लड ग्लूकोज लेवल। इंसुलिन का काम जो है ये ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड में जो है ग्लूकोज लेवल को कम करता है, ठीक है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं हमारी पूरी बॉडी में जो है ब्लड सर्कुलेट करता है, ठीक है, और ये हार्मोन जो है हमारा पैनक्रियास क्रिएट करता है, और इसका फंक्शन ये है कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करना, और ग्लूकागन का काम होता है ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करना, ठीक है। सो इस तरह से जो है एक ब्लड का जो रेशियो है वो मेंटेन हो जाता है ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ दीज 2 हार्मोन्स। और ऐसे हार्मोन्स जो सेम फंक्शन करे बट अपोजिट में करे, ऐसे हार्मोन्स को हम कहते हैं एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स, ठीक है। दीज आर एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स। और एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स क्या होते हैं? एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स आर दोज हार्मोन्स विच परफॉर्म द सेम फंक्शन बट इन अपोजिट मैनर, जो एक ही फंक्शन करे। एक ही फंक्शन मतलब जैसे कि दोनों का काम है, इंसुलिन या अगर हम ग्लूकोगन की बात करें, दोनों का काम है ब्लड में ही ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना, बट क्या करते हैं इंसुलिन ग्लूकोज लेवल को कम करता है और ग्लूकागन जो है ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है, ठीक है। सो ऐसे हार्मोन्स को हम एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर आई कंक्लूड माय टुडेज टॉपिक। टेक केयर एंड थैंक यू।